खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये है। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वें दिन तुम्हारे लिए रोजे मुकद्दस यानी खुदावंद के आराम का सबत हो। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सबत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग न जलाना। और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावंद के लिए हदिया लाया करो। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावंद का हदिया लाए, सोना और चांदी और पीतल। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। आज का कलाम मुकद्दस, आज का मजमून जो है वो है खुदा को देना। आज का मजमून क्या है जी? खुदा को देना। वो इस वजह से कि आज का दिन जो है हमें जो है वो इस हवाले से मनाना लाजम हुआ कि हम खुदावंद को देने के बारे में सीखें। अब जब देने की बात आती है तो अक्सर लोगों के जहन में यही बात गर्दिश करना शुरू कर देती है कि ये पादरी साहब जो है आज अपने मकसद के बारे में बयान कर। यहाँ पर आज हम सीखेंगे 3 चीजों के बारे में। हदिया नहीं है, आज देगा हदिया नहीं है, इसमें हदिया होगा जरूर, लेकिन ये 3 चीजें हैं। साल्वेशन आर्मी में 3 टी के बारे में, 3 टी के बारे में बताते हैं। टी समझते हैं आप? टी इंग्लिश का जो अर्थ है कौन कौन सा हो सकता है? हम सब साल्वेशनिस्ट बैठे हुए हैं, निजाती याफ्ता है, साल्वेशन आर्मी के सोल्जर हैं। किसी ने कभी सुना हो टी के बारे में? जी, 3 टी यानी 3 टी ऐसे अलग करके बता दो। 1 टी, 2 टी और तीसरा जी, तो बता सकते हैं जी? देखिए ठीक है, हम इन चीजों को भी ले सकते हैं, लेकिन जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है साल्वेशन आर्मी में 3 टी चलते हैं, वो है टाइम, वो है टाइम, दूसरा ट्रेजर और तीसरा टैलेंट। तीसरा क्या है? पहला कौन सा? टाइम, दूसरा तीसरा टैलेंट, यानी उर्दू में वक्त, मालो दौलत और हुनर। आज हम इन तीनों चीजों के बारे में सीखें। जो अपनी मुट्ठी को खोलता है और तमाम जानवरों की ख्वाहिशों को पूरी करता है, उनका रिज्क जो है वो उनको अता करता है। तो अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में देखें, इस्तिस्ना की किताब, उसमें लिखा है, देख आसमान और आसमानों का आसमान और जमीन और जो कुछ जमीनें हैं, ये सब खुदावंद तेरे खुदा ही का है। खुदावंद तेरे खुदा ही का है। इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा की जात जो है उससे कोई चीज परे नहीं है, ये उसके इख्तियार में है, ये उसकी दी हुई है। हम जो है वो मुख्तार हैं, हम जो है वो मालिक नहीं है, हम मुख्तार है। मुख्तार का मतलब होता है जो चीज पर ध्यान करने के लिए रखा गया हो, जो किसी चीज किसी और की हो, मालिक की हो, मालिक ने आगे हमको जो है मुख्तार बनाया हो कि भाई मैं ये तुम्हें चीज देने वाला हूं और इसके ऊपर क्या करना है, तुमने मुख्तारी अदा करनी। क्योंकि पैदाइश की किताब, उसमें अगर देखा जाए तो वहां पर जो है आदम को बनाया गया और आदम को कहा गया कि तूने अब इसकी देखभाल करनी है, उसको मुकर्रर कर दिया गया, वो मुख्तार था। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब से लेकर मकाशफा की किताब तक जो है वो मुख्तारी का ज़बूर नबी इस बात को बयान करते हैं। ज़बूर नबी आसम का मजमून है। आसम जो था वो एक किस्म
तो इसी तरह ही कोई ना कोई जो है वो क्वाइल का लीडर होता है जो उसको लेकर चलता है। वो बयान करता है सब जंगली पहाड़ी चौपाए परिंदे दरिंदे और जमीन की सारी मामूरी मेरी ही है, यानी खुदा की सारी मामूरी और पहाड़ के सब पहाड़ी चौपाए खुदा के हैं। अब हमें जो दी गई है वो चीज सब के बारे में हमें खुदा कहता है कि तुम जो हो वो मुख्तार हो। मैंने पहले बताया कि जब ये देने की बात आए तो हम सब लोग सोचते हैं कि ये पादरी साहब का काम है, लेकिन आपने या मैंने दोबारा इस चीज को पढ़ा है और क्या है लिखा है, और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात को जमा करके कहा जिन बातों पर अमल करने का हुक्म किसने और इतने लिखे हैं पादरी ने, इतने लिखे हैं जी, इधर लिखा हुआ है कि जी पादरी साहब ने खुद अपने को लेता है जी जिसका हुक्म पादरी साहब ने कहा है, खुदा माफ करे। यहाँ पर लिखा है कि मूसा को खुदा ने जो है वो बुलाया, क्योंकि उनको कलीमुल्लाह कहा जाता था कि खुदा के साथ कलाम करते थे, उनको बुलाया और कहा कि सारी जमात को जमा कर और जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ वो उनसे बयान कर। और ये जितनी भी बातें आज हम सीख रहे हैं ये खुदा के कलाम में से हम सीख रहे हैं, और यहाँ पर खुदा बयान करते हैं। जब हम साल्वेशन आर्मी का पहला अकीदा पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि हम मानते हैं कि पुराने और नए अहदनामा के नविश्ते खुदा के इल्हाम से दिए गए थे, और सिर्फ वही मसीही ईमान और अमल का इलाही कानून है। इसमें कोई भी इंसानी तहरीर मौजूद नहीं है जो अपने ख्यालात से बयान की गई हो, जो अपनी भी लिखा है कि खुदावंद का कलाम किसी के जाती तहरीर में नहीं है। ये खुदा जो है वो पुराने अहदनामे से लेकर पिछले जमाने से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह जो है वो खुदावंद का कलाम अपने लोगों से खुदा करता आया और लिखवाता है। सबसे पहले कौन सा डी था जी, कौन सा टाइम, यहाँ पर हम इस टाइम के बारे में देखेंगे। दूसरी है 6 दिन काम काज किया जाए लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोजे मुकद्दस हो। यहाँ पर खुदा जो है एक टाइम मुकर्रर कर देता है, यहाँ पर वक्त मुकर्रर कर देता है कि 6 दिन तुम चाहे जैसे काम करते रहो, हर एक काम जो है वो आपको दिया गया है वो आप करें, लेकिन खुदा ने कहा है कि 6 दिन काम काज करो, मैं 7वें दिन वक्त मुकर्रर करने को हूँ, और वक्त ये होगा कि 7वां दिन सबत का दिन है और तुम उसमें क्या करना, हुक्म खुदा ने तुझको दिया वो ये है 6 दिन काम काज किया जाए लेकिन 7वें दिन तुम्हारे लिए रोजे मुकद्दस यानी खुदा के आराम का सबत हो। अब यहाँ पर इस बात को ज़हन में रखेगा कि 6 दिन खुदा ने काम करने के लिए कहा। कामूस किताब उसमें इब्रानी में सबत को शबत कहा जाता है, और इसका मतलब ये है कि खत्म करना, आराम करना, खत्म करना और आराम करना। अब खुदा हमारे आराम का ख्याल कर रहा है। 7वां दिन क्या है जी, तुम्हारे खुदा का सबत है, और क्या करना, तुम उस दिन कोई काम काज, और हमने इब्रानी में भी पढ़ा है कि शबत का मतलब क्या है, आराम करना। 6 दिन का सब काम कर रहे हैं और 7वां दिन खुदा आराम के लिए हमें दे रहा है, लेकिन सानू वो भी नहीं होता। 7वां दिन आराम हमें वो भी अच्छा नहीं लगता। हम उस दिन भी काम करना बड़ा पसंद करते हैं, हम उस दिन भी खुदावंद को वक्त देना पसंद नहीं करते। यहाँ पर हम अगर आयत को आगे बढ़े तो लिखा है कि अगर कोई बाहर काम काज करने जाता है या कोई भी काम काज करता है तो क्या होगा जी, उसको मार डालना। यहाँ पर फजल हो चुका है, फजल का दौर है, ये बात याद रखें। लेकिन आज भी यहूदी इस बात पर बड़ी स्थिति तौर पर अमल करते हैं। सबत के दिन कोई किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, किसी के घर में आग नहीं जलती थी, कि कोई शख्स तलमूद को अगर पढ़कर देखे तो आप वहां पर देखेंगे कि अगर किसी ने
तो वो भी नहीं खोल सकता था। अगर वो खत लिखना चाहता है तो कलम नहीं चला सकता था। अगर वो ट्रैवल करना चाहता है वो ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो मेरे असीसों, आज फिर भी खुदा ने हम पर फजल किया है। आज हम फिर काम पर चले जाते, लेकिन फजल का मतलब ये नहीं है कि हम खुदा को टाइम वक्त देना छोड़ दें, वक्त देना छोड़ दें। आज के दिन में जैसे होता है कि लोग इबादत के दिन क्या करते हैं, मजदूरी पर चले जाते हैं। आज के दिन क्या होता है, क्योंकि असी 2000 की मजदूरी जी छड़ गई, 2 घंटे जो इतने पैना 2000 की मजदूरी छड़ गई। आपका और मेरा ईमान का पैनल ये है कि हमने खुदा को महदूद कर रखा है, हम खुदा को लिमिट में रख रहे हैं। हम सोचते हैं कि खुदा जो सबका राज़िक है। हमने इस पहले देखा है कि खुदा जो है वो कुल कायनात का क्या है, मालिक है। वो सबको देता है, उसकी मुट्ठी खुलती है तो वो सबको रिस्क देता है। लिखा है कि जब वो अपनी आंखें फेर लेता है तो क्या होता है, लोग मर जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ये, अगर इसकी हकीकत में तफसीर देखे तो इसका मतलब क्या है कि जब वो आंखें फेर लेता है, उर्दू ट्रांसलेशन में लिखा है वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाकर तफसीर करें तो वहां पर लिखा है कि लोग मर जाते हैं जब वो अपनी आंखें खोलो, जब तो अपनी आंखें फेर लेता है, जब तो अपनी हिफाजत में उठा लेता है, और जब खुदावंद की हिफाजत, खुदावंद की बरकत उठ जाती है तो फिर हम जो है चाहे जितना मर्जी पैसा जो है वो इकट्ठा कर ले, जितनी मर्जी वक्त बाहर देकर, जितनी मर्जी ओवर टाइम लगाकर हम अपने लिए पैसा और अपने लिए वसाइल जमा कर ले, लेकिन खुदा कहता है कि ऐ नादान, आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। इंसान सब कुछ हासिल करे और अपनी जान खो दे, उसे क्या फायदा। एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक वाकया है इबादत की मैं अहमियत, यानी टाइम देने की अहमियत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक शख्स जिसका नाम यूसुफ था, जिसका नाम इधर ये कैसे पता चलेगा, हम इधर कैसे पता चलेगा। एक शख्स यूसुफ नामी इधर बैठे हैं, एक बच्चा भी है। यूसुफ नामी एक शख्स है, वो बड़ा ही ईमानदार और खुदावंद के घर को वक्त देता और इबादत करता था। वो बहुत पहला दर्जा दिया करता था। क्या करता था जी? पहला दर्जा उसको दिया करता था। और जब उसने पहला दर्जा देना, खुदावंद को अहमियत देते और इबादत करते, तो आखिरकार उसके साथ एक पड़ोसी, और वो बहुत अमीर शख्स था, लेकिन वो नजूमियों से बड़ा मुतासर था। उसका एक पेशावर नजूमी था। जैसे खानदानी डॉक्टर होते हैं, इस तरह से खानदानी नजूमी भी रखे होते हैं, क्योंकि जो भी कोई गल होती है ना, और ये आपको पता है किस लिहाज से पेशावर नजूमी उन्होंने रखा हुआ, जैसे हर घर में एक नया पंडित रखा होता है, हर घर में एक नया पंडित रखा होता है, और पंडित से क्या करते रहते हैं, अजी आज जी और जी कहते नहीं है, जरा देख के दसो है किसी काम कर लिए या ना कर लिए। वो कहते जी नहीं जी, 2 शितवाली बोल लीजिए। इसी तरह ही इसने एक नजूमी रखा हुआ था और पेशावर था, पेशावर नजूमी था। उसने उसको कहा, उस अमीर शख्स को, अब यूसुफ उसके घर के साथ रहता है। अब वो नजूमियत को बड़ा मानता था, वो शख्स अमीर जो था। अब उसने क्या किया, उसने उसको बुलाया, उसके नजूमी ने उसको कहा, उसने कहा कि तेरी सारी दौलत का मालिक और वारिस कौन हो जाएगा जी? यूसुफ हो जाएगा। जितने भी यूसुफ अपने लिए बैठे जरा तालियां बजाएंगे, यूसुफ जितने भी बैठे, यूसुफ तेरी सारी दौलत का वारिस और मालिक हो जाएगा। उसने अब क्या किया, वो डर गया। अब वो इबादत को बहुत याद रखेगा, इबादत को बहुत तरजीह देता था, टाइम देता था। अब उसने सब कुछ अपना बेचा और उससे एक हीरा खरीद लिया, उससे एक हीरा खरीद लिया। और हीरा खरीद के अमीर शख्स पहले वक्त में एक टोपी पहनते थे सुनहरी कलर की, सुनहरी होती या आप सुनते चमकदार कह सकते हैं आप, कोई भी कपड़ा था। तो क्या था, उसने यहाँ पर रखा और उसके ऊपर क्या रख ली थी, क्या रख ली?
اور کسی جزیرے کی تلاش میں چلا گیا کہ میرے کو لب بھی نہ چلے کہ یوسف کو بڑی دور چلے جاؤ. اب وہ کش جا رہا ہے, ہوا چلتی ہے تو اس کی کیپ ہیرے سمیت پانی میں گر جاتی ہے, ہیرے سمیت پانی میں گر جاتی ہے. اور وہ جب ہیرا پانی میں گرتا ہے تو خدا کی مرضی ایسی ہوئی, اس ہیرے کو مچھلی نے کھایا. اس دوسری طرف اس کے کنارے پر, اس دریا کے یا اس جھیل کے کنارے کے اوپر یوسف جو تھا وہ مچھلی پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اور جیسے ہی اس نے وہ مچھلی نکالی اور اس کو کاٹا تو اس میں سے وہ ہیرا نکلا. اس میں سے کیا نکلا؟ ہیرا نکلا. اب یہ ساری کی ساری برکت, ساری کی ساری دھن دولت خداوند خدا کو وقت دینے پر دی گئی. آپ یا میں خداوند خدا کو پہلا درجہ دے, خداوند کے ایک ہاتھ میں دولت اور ایک ہاتھ میں سرفرازی ہے. خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اور وقت آنے پر وہ تمہیں سربلند کرے گا. اس نے خداوند خدا کو وقت دیا, اس نے خداوند خدا کی عبادت کو وقت دیا, اس نے پہلا درجہ خداوند کو دیا اور خداوند نے اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا. اس کی حلیمی, اس کی وفاداری کا انعام چاہے کہیں بھی چلے جائیں, خداوند خدا جو ہے ہمیں سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یوسف, اب پھر یوسف کی بات کرتے ہیں. یوسف غلامی میں بھیجا گیا تھا. اب وہ ایک جگہ سے جاتا اور مصر میں پھر اس کی بولی لگتی ہے. اب مصر میں بولی لگی, پوتیفار اپنے محل میں لے کر گیا. فرعون نے اس کو کیا کیا؟ سر بلند کر دیا اور وہ پوری دنیا کے لیے اس وقت پیسے نچاؤ. یہ بات یاد رکھیں, خدا ہمیں برکت دینے کے قابل ہے, لیکن جب ہم وقت خداوند کو دیں گے تو پھر خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں سربلند کرے گا. خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے خروج کی کتاب 23ویں باب میں کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور بیماریوں کو تمہارے بیچ میں سے کیا کر دوں گا؟ نکال دوں گا, اور تمہارے ملک میں اسقاط نہیں ہوگا اور کوئی بانجھ نہ رہے گی, اور میں تیری عمر دراز پوری کروں گا. صرف بات کیا ہے, یہاں پر 2 گھنٹے آ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہاں پر نہیں بیٹھتے, اگر ہم یہاں پر ٹائم نہیں دیتے, اسی ٹائم پر کتنے دینا پسند کرتے ہیں جتنے ساتھ کو معاوضہ ملے, عوضی ملے, کوئی نہ کوئی ہمیں بینیفٹ ملے. پھر ہم کیا کہتے ہیں, اگر کسی سے مدد ہو تو پھر کہتے نہیں لاؤ کو بہنا پڑنا. کیا ہوتا جی, انہوں بہنا پڑنا ہے, انہوں ٹائم دینا پڑنا. تو یہ بات یاد رکھیں, خدا کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. آپ جتنا اپنے موسموں کو وقت دیتے ہیں, جتنا آپ اپنے کام کو وقت دیتے ہیں, آپ یا میں, ہم خداوند کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ خداوند نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی یہاں پر جی کر جاتے ہیں, لیکن اس وقت میں, اس زمانہ میں, ان ایام میں اگر ہم خداوند کو وہ پہلا درجہ اور ٹائم نہیں دیتے تو پھر ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. اور اگر آگے ہم دیکھیں تو 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ 4 آیت میں اب دوسرے ٹی کے بارے میں بات کرنے لگے. 4 آیت میں, اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا, اس بات کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا کرو. جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداوند کا ہدیہ لائے. ابھی خداوند کو یہ پتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ پاری صاحب کی بات میں شک کریں گے. کس طرح؟ اب خداوند کو یہ علم تھا کہ خداوند کے لوگ جب یہ بات کریں گے تو ان کے اوپر سوال ہوگا. پہلی آیت میں خداوند نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, اور دوسری جگہ پر بھی 4 آیت میں خداوند نے پھر یہ کہا
کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پادری صاحب اپنے طور پر کہہ رہے ہیں. یہاں پر پھر خداوند نے کہا کہ میں پھر تمہیں حکم دیتا ہوں. پھر خداوند نے کہا میں پھر تمہیں حکم دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے جس کو کہتے ہیں دو خدا کے بات کے دیتی کہ بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ بھی پادری صاحب ہاتھ کے لیے کرتا ہے. خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے. ہم جانتے ہیں, ہم نے سنا کہ کوئی چیز اس دنیا میں ہماری نہیں, کوئی چیز اس دنیا میں ہماری نہیں. ہم مختار ہیں, ہم مالک نہیں ہیں. جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نوکروں کو ایک بادشاہ مالک جو تھا وہ نوکروں کو توڑے دے کر گیا. کیا دے کے گیا؟ توڑے دے کر گیا. اور پھر اس نے کہا کہ میں واپسی آ کر تم سے طلب کروں گا. واپسی آ کر کیا ہوگا جی؟ طلب کروں گا. اس کا مطلب ہے ہمیں جو چیز دی گئی ہے اس میں ایک چیز ہدیہ بھی ہے, ٹریجر بھی ہے. کیا ہے جی؟ ٹریجر بھی ہے. اب ٹریجر جو ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے ہدیہ اور ایک ہوتا ہے دیجی. آج ذرا غور سے سنیے گا. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیجی کا تصور نئے عہد نامہ میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ تعلیم بھی یہ دیتے ہیں کہ دیجی کا تصور اور ذکر جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں نہیں ہے. اب ہدیہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک روزمرہ ہدیہ ہے, ایک جو ہے وہ دیجی ہے. اگر ہم پہلے ہدیے کے بارے میں دیکھیں تو 4 آیت سے 5 آیت میں یہ بات مرقوم ہے. جس بات کا حکم خدا نے دیا, اس کا مطلب ہے کہ عام ہدیے کا بھی حکم کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. اور دیجی کا بھی. اور جب ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھ کے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہدیہ اور پوری یعنی پوری دیجی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اس سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو. اور جب ہم ہدیے کے بارے میں اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے تحفہ, نظر اور نذرانہ, یا چڑھاوا, انعام یا بخشش. اب ہمیں جو بخشش ملی ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں خداوند نے وہ ہمیں اپنی طرف سے دی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس آیت کو پوری طور پر سمجھنے کے لیے ہم دوسرا کرنتھیوں نامہ باب اور 6 سے 9 آیت کو دیکھیں گے. جلدی سے نکالیں گے. دوسرا کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط ہے, اس کا 9واں باب اس کی 6 تا 9 آیت تک. لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا, اور جو بہت ہوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے, کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اور خدا تم پر ہر طرح کی کا فیض کثرت سے کرتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس کچھ موجود رہا کرے. چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے, اس نے کنگالوں کو دیا ہے, اس کی راست بازی اب تک باقی رہے گی. اس آیت میں بہت وسیع ایک میسج ہے. اگر ہم اس کو بغور مطالعہ کریں تو لکھا ہے ہم ہدیہ دینے میں تھوڑا سا نا ہچکچاتے ہیں, ہدیہ دینے میں ہچکچاتے ہیں. وہ پادری صاحب آ گئے ہیں, یہی بات ہے نا, پادری صاحب آ گئے ہیں, وہ چندہ دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ چندہ دینا پڑے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چرچ بھی نہیں آتے اس میں, لیکن یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ ہم کس کے ہیں؟ ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کس کی طرف سے ہو کر آئے ہیں؟ ہم خداوند کی طرف سے یہاں پر خداوند کے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور خداوند نے کہا ہے کہ خدا کے خادم کو اور اس کی خوشخبری کو سنانے والے جو ہیں ان کو ہر اچھی چیز میں شریک کیا جائے. لیکن ہم جو ہدیہ جات ڈالتے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ڈالتے ہیں. لکھا ہے نہ دریغ کر کے. کیا لکھا ہے جی؟ جو جنا بوئے گا نا انہیں ہی وہ کٹے گا. جو جتنا اور جو تسی کہو میں 10 بیگ ہوا تو پوری پیاری ہو گئے. اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں ایک بیج بو کے کہوں جی آج میری فصل کو 13 کو 14 من ہو جائے,
एक दीप हो गए, यही बात है। हम बातें तो वहां पर ले जाते, ख्यालों के लिहाज से हम क्या करते हैं, मैं कहना जी कमाल हो जाए, साड़ी फसल एनी हो जाए, मैं ना किसी को हाथ लाऊंगा ना तो गल ना पाऊँ, मेरी फसल बड़ी होनी चाहिए। ख्याल इस हद तक जो है वो अपने मुनाफे के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब खुदा की बात आए तो उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम उसको पहला दर्जा देना पसंद ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, जिथे लभना है ना उसे असी देना है, और उसी कहते हैं इन्वेस्ट करना, क्योंकि सानू लभेगा। कभी हमने खुदा के घर में हमने बोया है, यकीन करें आप खुदावंद के घर में बोए, लिखा है कि जहां पर उम्मीद भी नहीं होती वो वहां से भी काटे, जहां से हम सोच भी नहीं सकते हमें खुदा, वहां से जहां से हमें उम्मीद नहीं होती वहां से खुदा हमें दे देता है। एक राय प्रकार की गल दस रहे हैं, इतने ना किसी समझ वहां पर इस तरह हुआ, खुदा हमें देने में कभी दरेर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर भी लिखा है कि इसका मतलब होता है दरेर करने का मतलब किनारा कर जाना, देना ना पै जाए, की हो जाए देना ना पै जाए। 500 आ गया ना तो इसी बाहर निकलो, नहीं 500 तो घर है, 500 घर तो है ही नहीं है। आप बस असी चलने हैं, असी चलने हैं, जब घर में आ जाए तो असी गल बदल देनी, जो दुआ हो जानी है, दुआ के बाद हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई इस तरह की बात छेड़ देंगे जिसमें हमारी मजबूरी झलकना शुरू हो जाए, हमारी मजबूरी झलकना शुरू हो जाए, हम कहना शुरू कर देंगे और मादरी ने जेल में कटने की कोशिश करेंगे कि कंधे का ना भाई साहब फिर आगे के आप ही कहने के पैसा चल के ऐसे चले, ठीक है। लिखा है ना दरेर करके। अब एक मसीह था, यदि किनारा कर लेना, एक मसीह था जट का ना और शेर हो गया, कमी हो गई, और पहले से काम करता सी, परेशान तो नहीं है, पहले से काम करता सी, उन्हें क्या किया, जट साहब सानू 5 टाइम नमाज पढ़ते सन, उन्हें कही यार मैं इतने फसिया रही ना 5 टाइम भी नमाज पढ़ते, उनकी 5 टाइम है तो यार और मैं भी पढ़िया करूँ। अब उसने क्या किया, उसने अगला दिन आया तो उसने कहा जी जट साहब मैं नमाज पढ़ूँ, उसमें तो पढ़ो जाके, अच्छी तो पढ़ते हैं, और कहती पढ़ो जाके। वो 2 घंटे बाद आया, वो आया 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, चलो ठीक है नमाज पढ़ी होगी। दूसरा दिन फिर वहां ये वक्त का दुरानिया बढ़ता गया, 3 घंटे 4 घंटे चलता गया। अब ये चलता गया तो एक दिन कहते यार मैं देखो तो सही कौन सी नमाज पढ़ता है। अब ये नमाज पढ़ने जा रहा है, उसने कहा जी मैं जा रहा हूँ, उसने कहा मैं इसका पीछा करता हूँ। जब पीछे गया तो एक क्या हुआ, ऐसा बड़ा तो पीछे बह के ना अखा बंद करके है करके लगवाया, चौके चढ़िया है, जेड़ी कड़ी लंघ जाओगी चंगी, जेड़ी कड़ी लंघ जाओगी चंगी, जेड़ी कड़ी लंघ जाओगी। तो हम क्या करते हैं, जब टाइम खुदा का आ गया ना तो कोई ना कोई काम लाना है, मशीन लाई हुई उस टाइम का पता ही नहीं चलिया, वो तो बारिश होगी तो मैनू भुल ही गया कि अज इतवार सी। फिर उतो पादरी साहब को कहने लग पैना, पादरी साहब तुसीं किहड़ा कैलेंडर देंदे, मेरा सानू पता हो गया, तो पादरी साहब को फोन करके बुलाना पैंदा, भई अज इतवार जे ते जे किसी ने दिन रखे हो ना ब्याह दे ते महीना पहलों नाल शॉपिंग शुरू हो जानी, ते असीं उस दिन नहीं जाना, असीं कहना नहीं भैन फलाना है, महीना पहलों तो जाना चाहिए, महीना पहलों तो जाना चाहिए। उत्थे जनाब भज भज काम करना, इनू फड़ ते ओनू फड़, तेनू पता मेरी भैन दे मुंडे दा ब्याह, तेनू नहीं पता, कहती जनाब फुले फिरना, जवाई वखरा फुलिया, जनाब मासी की भैन जनाब वखरी फुली पई, जनाब मासियां वखरी। हम वक्त से पहले वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है खुदावंद को वक्त नहीं देना चाहते, और जब खुदावंद के देने की बात आए तो क्या होता है, हम शादी पर बड़े जनाब की करते हैं, काका फड़ फलानी जगह ते फलानी दुकान है तो 2-3 डब्बियां दे लैके ते चमकीलियां लैके आए ते उत्ते अब 1000 के ऊपर कितनी देनी पड़ती है जी, कितने जी, एक पासों 2 थे, एक पासों 3, इतना मर्जी लाओ, ये तो
अपना जनाब रोजी का किया। कहने का मतलब क्या है कि हम 200-300-400 ऊपर देकर हम 1000 की गड्डी देते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, उसको लेकर फिर उसके साथ 10-15 हज़ार दे तो चले 5000 के नोट ला के करके फड़े देने करके फड़े देने। तो यकीन करो जो तुम खुदा नहीं ना देना पसंद करते तो कभी कदार खो के भी लै जाते जे विचों, कभी कदार हार भी टुट जाते हैं। गल से चलाते रहना, ठीक है। खुदावंद के कलाम में लिखा तुम कमा के लेके आया, मैंने उसको उड़ा दिया, तुम सराखदार थैली में जमा करते हो। क्या होता है, हाथ टूट जाए तो फिर बाद में बंदा पूरी 2 गलियां बंदे को लापता करता है, लेकिन बंदा नहीं मिलता। क्या होता है, हम कभी कभार शादी पर जाए ना तो शादी पर लड़के क्या करते हैं, कभी टाइम ना चर्च के खुदा ने घर हाजिर नहीं देना कि उत्थे ब्याह ते करे भी ओदे ते लुटने ने पैसे, तू फिर पाया भी लुटने ने पैसे। क्या है वो हम पैसे के इतना हम क्या करते हैं, पैसे को इतना दिल में बिठा चुके हैं, खुदावंद को देना पसंद नहीं करते। और फिर क्या है, यहाँ पर मैं फिर कोई बात करूंगा कि साडी इन्नी एज हो जाती है, इन्ने असी बुजुर्ग हो जाने आ, असी दोतिया पोतरियां दे हो जाने आ ते फिर भी असी की करने आ, सड़िया गलिया नोट ते 10 दा नोट नहीं पाना जिन्हों फकीर नहीं लेगा। असी कुरान मानने का रखे हैं, 10 का रखे हैं। अब बात आ गई है तो फिर हदिया, ये तो था जी हदिया। अब ये था दैनिकी के बारे में आप सीखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे जी। इब्रानियों की कलीसिया का नाम खत है, उसका 7वां बाब, उसकी 4वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक यहाँ पर दैनिकी का जिक्र है, लेकिन इसको थोड़ा जो है उसको हमें सीखना पड़ेगा। लिखा है और यहाँ तो मरने वाले आदमी दैनिकी लेते हैं, मगर वहां वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि वो जिंदा है। अब यहाँ पर मुकद्दस अब्राहम जब निकलते हैं लूत को छुड़ाने के बाद, रास्ते में मलके सदक जो है वो वहां पर आता और रास्ते में उनको साथ क्या लेकर आता है जी, मैं और अनाज उसके इस्तेमाल को लेने के लिए आता है। इब्रानियों की कलीसिया के नाम के खत में लिखा है वो मलके सदक यीशु अल मसीह के बारे में लिखा है कि उसका ना तो कोई शुरू है ना कोई एंड है, उसकी ना कोई वालिद है ना उसका बैकग्राउंड है, और वो यीशु अल मसीह की मिसाल है जो हमेशा जिंदा है। और वहां पर बाप अब्राहम ने यीशु अल मसीह को 10वां हिस्सा अता किया। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर मरने वाले, असी जिंदा तो नहीं रहना सर कि असी इतने फिरते रहना क्योंकि सारे मार के, ये वो बात नहीं है। ये चीज ये है हमने मरना है, हमने क्या करना है। पास्टर साहबान ने भी यहाँ पर मरने वाले यानी पास्टर साहबान दैनिकी लेते हैं, और वहां पर वो लेता है जो अब तक जिंदा हो, वहां पर वो लेता है। अब कोई शख्स ये ना कहे कि भी दैनिकी का जिक्र नए अहदनामा में नहीं, नए अहदनामा में नहीं है। आखिरी बात 30वीं आयत यानी 30 ता 35 आयत को देखेंगे, इसी बात की खुरूज की, इसमें हुनर की बात आई है। यहाँ पर बजरिए और एहतियात को जो है वो खुदावंद ने कहा है कि मैंने उनको हिकमत बख्शी है। शौक करेंगे इसको, हिकमत बख्शी किसने बख्शी है, किसने, खुदा ने बख्शी है। अब इसमें हमारा कोई फख्र नहीं होना चाहिए। अगर हमें तबला आता है, अगर हमें गानो आती है, अगर हम हारमोनियम बजा सकते हैं, अगर हम साउंड ऑपरेटर हैं, अगर हम कलाम सुना सकते हैं, अगर हम किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं या घर की मैनेजमेंट प्लान के कर सकते हैं, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, अरे मैनू हुनर होगा, मेरे तो बगैर ते बात शुरू नहीं हो सकती, मैं जावांगा तो शुरू हुए, मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या होना वा, मेरे ढोलकी के, मेरे हारमोनियम के, मेरे कोई भी कार्डियन के उत्ते ना पवे। तो ये को बह गया उधर, नहीं पता मेरे, तेरे पता मैं आ गया। और तनखाने की बात बताऊं, लोग क्या करते थे, अंदर शख्स इंटर होता था, अब उसने शलवार कमीज पहनी, मैं पैंट पाई है, शलवार कमीज पहनी हुई थी, उसने क्या करना, जब इंटर होता था उसको कपड़ा बड़ा अच्छा बनाना आता था,
कलाम मुक़द्दस बहुत अच्छा आता था। वो क्या करता था, अब उसने जब बैठना है तो उसने किस तरह बैठना है, आना कमीज फाड़ के छांड के ऐ करके बैठ। अगर हम ये सोचते हैं कि मैनू होता है तो खुदा का कलाम मेरे तो बगैर नहीं चल सकता, फिर आपके अंदर घमंड है, मगरूरियत है, तकब्बुर है। और याद रखें तकब्बुर किसने किया था, ऐ सुबह के सितारे को क्यों कर जमीन पर गिरा दिया गया। तू ये चाहता था, तू ये कहता था कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा ले जाऊंगा। उसने तकब्बुर किया और उसको जमीन पर पटक दिया गया। सदा नीविया रुखानू भाग लगदा जेड़ा चुभदा नहीं हो टुट जांदा। और शैतान बड़ी आकड़ दे विच सी, इबलीस बड़ी रब चुप के जमीन ते सुटे आए, फिर मारा मारा दुनिया ते। ओनू खुदा ने की कीता है, अपनी हसूरी चों, इसका मतलब है कि खुदा उसको अपनी हसूरी से निकाल देता है जो मगरूर हो जाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मगरूर का मुकाबला खुदा खुद करता है। इसके लिए हमारा है यकूब 4 बाब उसकी 6 आयत है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतनों को क्या करता है, खुदावंद के हुजूर अपने सर को झुकाए, खुदावंद आपको किसी और के आगे सर झुकाने नहीं देगा। हालेलुया। अपने हुनर, अपने हदिये, अपने वक्त को खुदावंद के हुजूर लेकर खुदावंद को वक्त दें, खुदावंद के हुजूर हदिया लाएं। ये उज़र नहीं है कि जी मेरे को हदिया नहीं है। थोड़ा बच्चा 100 रुपया बल्कि 1000 रुपया जड़ा है ना दिहाड़ी की खर्च लेता है। खुदावंद को पता है मैंने सबको दिया हुआ है, इसीलिए उसने कहा कि मेरे हुजूर को खाली हाथ ना आए। अपना क्या है, टाइम, ट्रेजर और टैलेंट खुदा को दें। हम आपको कभी मना नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर हारमोनियम न बजाएं, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे आप जो है यहाँ पर तबला न बजाएं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इन 3 चीजों को याद रखें। जब हम खुदावंद को ये 3 चीजें देंगे तो हमने इनकी बरकत के बारे में भी सुना है कि खुदा हमें वो चीजें अता करेगा जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी है। लेकिन इसका हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमने दिया है या नहीं। क्योंकि वो तोड़ों की मिसाल में क्या है, वो वापस आया और उसने कहा हाँ भाई कितने इसके साथ कमाए। तो जब हम आगे से जवाब ना दे सकेंगे, असी उस तोड़े को दबा देंगे, तो फिर क्या होगा, उसको पकड़ो और वहां पर फेंको जहां पर आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद को वक्त दें, खुदावंद के हुजूर हदिया लाएं, पूरी दयालगी लेकर आएं ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। लिखा है इससे मेरा इम्तिहान करो कि मैं अगला और पिछला मील बरसाता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डालूंगा, तुम्हारी फसल खराब ना होगी। जब हुनर को आप लेकर आएंगे, आपका और मेरा हुनर चमकता जाएगा। खुदावंद इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।